हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज देखते हैं 6 मार्च बृहस्पतिवार को आज क्या क्या हुआ मार्केट में। तो सबसे पहले हम लोग ये देखें कि 5 मिनट्स के चार्ट पे चले जाते हैं। तो 5 मिनट्स के चार्ट पे हमको साफ देखने को मिल रहा है कि यहाँ आपका अच्छा, उसके पहले मैं शुरू करूँ इसके पहले मैं आप लोगों को बतला देता हूँ कि आज मैं आप लोगों को कुछ, चूँकि प्रॉब्लम होता है लोगों को टिप्स और कुछ ट्रिक्स चाहिए, तो आज मैं इसमें कुछ टिप्स और ट्रिक्स बतलाने वाला हूँ, एक दो, जिससे आपको आपकी ट्रेडिंग में ज़रूर फ़ायदा होगा। वैसे तो मैं बतलाता ही रहता हूँ कि हमेशा छोटे छोटे ट्रेडिंग लीजिए, लेकिन इसके बावजूद मैं ये बतलाने जा रहा हूँ कि कैसे लीजिए और क्या आपको कुछ पहचानने की चीज़ बतलाऊँगा कि कैसे पहचाना जाता है। तो आपको आज फ़ायदा होने वाला है, आप बने रहिए मेरे साथ। जो बने रहेंगे उनको मिलेगा फ़ायदा, जो नहीं बने रहेंगे वो अपना देखें। बीच में मैं कहाँ बोलता हूँ, नहीं जहाँ आएगा एग्जैक्टली जगह तो मैं नहीं बतला सकता हूँ पहले से, जहाँ वो जगह आएगा, क्योंकि आज मार्केट में मैंने देखा है वो सब चीज़, इसलिए मैं बतलाना चाहता हूँ कि इसको कैसे पहचानेंगे और कैसे करेंगे। वैसे देखिए आज 5 मिनट्स के चार्ट में आज निफ्टी खुलते ही थोड़ा सा रेंज मार्केट बनाया उसने, और उसके बाद जो ऊपर एक ब्रेकआउट दिया तो उसके बाद सीधे ये 600 के पार चला गया। 600 के आसपास ही थ्रू आउट द डे ये 600 के आसपास ही रहा और 600 के आसपास ही इसने अपनी एक्सपायरी दी है। तो आज का दिन मेरे ख्याल से ऑप्शन बायर्स के लिए अच्छा ही दिन था, ख़राब नहीं था। जिन्होंने रूल्स फॉलो किए होंगे उन्होंने ज़रूर कुछ ना कुछ बनाए होंगे, कॉल में भी और पुट में भी। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ। जैसे देखिए यहाँ आप लोगों ने अगर ध्यान दिया होगा तो यहाँ एक रेंज मार्केट बनाया शुरू में, तो यहाँ जिसने भी अपना लाइन ये किया ब्रेकआउट के बाद, जिसने भी ये खरीदा होगा, तो कम से कम ये 100 पॉइंट का ये फर्स्ट हाफ में इसने लिया होगा। और जब ये सेकेंड हाफ में भी अगर वो देखेंगे तो यहाँ भी 600 से ऊपर 635 636 तक गया था, और वहाँ से भी अगर किसी ने रिवर्सल का साइन अगर पहचाना होगा तो वहाँ से पहचान के पुट लिया होगा, तो वहाँ से भी कमाया होगा। और यहाँ फिर इसको हम थर्ड हाफ तो नहीं बोलेंगे, लेकिन सेकंड हाफ के लेटर पोर्शन में अगर किसी ने ट्राई किया होगा तो कुछ उनको 20-30 पॉइंट यहाँ भी मिला होगा। तो ये मोर और लेस एक अच्छा ही मार्केट था आज का दिन। एक्सपायरी अच्छा था और बुलिश ट्रेंड में ख़त्म हुआ है। तो चलिए हम लोग चलते हैं पहले देखने के लिए कि वन डे के चार्ट पे चलते हैं। वन डे के चार्ट पे, तो वन डे के चार्ट पे अगर हम लोग देखें, ये आज का बुलिश कैंडल है जो कि इक्विवोकल मतलब दोनों साइड इसका मुंह खुला हुआ है, विक एंड शेडोज दोनों तरफ इक्वल हैं। और ये अगर ध्यान से देखिए तो ये 565 का लेवल जो हम लोगों ने दिया हुआ था ठीक एग्जैक्टली बीच में क्रॉस किया है, और ये क्लोज हुआ है 600 के आसपास, जो जिसको हम लोग बोले थे 600 एक हर्डल है। 600 के आसपास अगर इसने क्रॉस करने की कोशिश की है तो 600 के बाद इसका रेंज काफ़ी बढ़ गया है अब ऊपर जाने का। देखिए इसके बावजूद ये जो दो विक्स एंड शेडोज़ बने हुए हैं ये शो करता है कि ये किसी भी तरफ जा सकता है। तो एक तो सबसे पहला अगर मान लीजिए ये नीचे आता है तो नीचे सबसे पहला इसका सपोर्ट जो होगा ये 45 डेज़ का जो SMA है, ये इसका सपोर्ट होगा। ये इसका लेवल है 485 के करीब। और उसके बाद अगर ये नीचे आता है तो जो मेजर सपोर्ट होगा, जो इसको ऊपर रखने की कोशिश करेगा, वो है आपका 17,311, मतलब वो लेवल, मतलब ये जो रेड कैंडल देख रहे हैं ये इसका जस्ट बेस, ठीक है। तो 311 मतलब 300 से 311 का जो ये पोर्शन होगा ये एक सपोर्ट जोन का काम करेगा। तो ये देखिएगा, ये मार्क करके रख लीजिएगा। और इसके बाद अगर मान लीजिए ये टूट जाता है तो इसके बाद तो 235 है, उसके बाद 200 है, 235 और 200 का एक जोन है, ये भी एक सपोर्ट का काम करेगा। और उसके बाद भी अगर टूट जाता है तो 140, ये मतलब ये नेगेटिव साइड में बतला रहा हूँ, मतलब जनरल चांस है कि ये 300 से 311 का जो रेंज है जनरली ये नहीं तोड़ेगा, लेकिन इसके बावजूद अगर तोड़ देता है तब की मैं बात बता रहा हूँ। और ऊपर का तो आपको मालूम है 600 के ऊपर अगर निकल गया तो सबसे पहला इसका ये मिलेगा 795 800 का जो ये लेवल है, ये एक हर्डल का काम करेगा 800। तो 800 तक तो धड़ल्ले से जा सकता है ये। और दूसरा ये हर्डल है जो ये 100 SMA का लेवल जो है 900, ये है एक हर्डल। तो वन डे के चार्ट में तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे बोला जा सके कि हाँ एकदम सिंपल है। ये पहले से हम लोग डिसाइड किए हुए थे, पहले ही हम लोगों ने देखा। उस दिन भी पहले मैंने बताया था कि ये देखिए ये पैटर्न अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो एक W पैटर्न होगा जो कि 800 तक जा सकता है अभी फ़िलहाल। तो हम लोग चलते हैं
एक्चुअल लेवल मंडे का देखने के लिए तो वो 1 आवर चार्ट पे हम लोग देख लेंगे। देखिए 1 आवर चार्ट पे एकदम क्लियर कट यहाँ पता चल रहा है, जो कि 600 के पास इसने अपना दिया। तो 600 के पास जो सबसे पहला इसका 595 और 600 के बीच का जो ये रेंज है, ये एक है। लेकिन हम लोग ये मान के चलें कि पहला सपोर्ट अगर मतलब इस रेंज के 573 या 575 के ऊपर रहा तो ये पॉजिटिव ही जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। और ये जो लेवल है 557 का, 560 का, 560 से 575 ये नो ट्रेड जोन है, यहाँ आप मत ये कीजिएगा। लेकिन अगर ये 560 का रेंज अगर तोड़ता है नीचे की तरफ, तब नीचे जाने की संभावना है और वो 485 तक जा सकता है। तो ये 485 और 450 तक भी जा सकता है, जाने का और भी नीचे जा सकता है, लेकिन वो हम लोग अभी नहीं सोचेंगे। लेकिन ये मेजर जो रेंज है वो मैं बतला रहा हूँ मंडे के लिए। और ऊपर तो ये एक 666 का रेंज क्रॉस करेगा और पहुँच जाएगा ये सीधे 695, मतलब 700 के लेवल। 695 से 704 के बाद ये सीधे 800 का लेवल है, इस बीच में कोई हर्डल नहीं है। तो ये हमारा रेंज रहेगा। तो मेजर हम लोगों का अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो 700 के आसपास ही आएगा, 666 से 700 के आसपास, इस बीच से कहीं भी वो रेजिस्टेंस लेके लौट सकता है। तो ये तो हो गया मंडे का। अब आते हैं हम लोग कुछ टिप्स एंड ट्रेड के लिए। जैसा कि मैं बोलता हूँ अक्सर कि लोग हमेशा मतलब जैसा मैं बतलाता रहता हूँ कि छोटे छोटे ट्रेड्स लीजिए और छोटे छोटे प्रॉफिट्स काटना सीखिए। और मैं फिर से कहता हूँ कि देखिए लोगों के बहकावे में मत आइए। वो जो बड़े बड़े लोग जो भी करते हैं, देखिए आप जब कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस में जब थोड़ा फ़ायदा होने लगेगा तब ना आगे सोचिएगा कि इसको आगे कम कैसे बढ़ाएं, कैसे इसको हम विस्तार करें, कैसे इसका ये संभालें, कैसे हम ज़्यादा इनकम करें, सामान कहाँ से लाएं वगैरह वगैरह। तो उसी तरह ये भी समझिए एक बिजनेस है आपका, ये भी जस्ट पहले शुरू तो होने दीजिए। शुरू होने का ये है कि बिजनेस चलने लगना जिसको बोलते हैं, जब चलने लगता है तब आदमी उसका विस्तारीकरण के बारे में सोचता है। ये नहीं कि अभी पहले चला ही नहीं और हम पहले से सोचने लगे करोड़ों कैसे कमाएं, लाखों कैसे कमाएं, ये स्ट्रेटेजी आपको लाखों बना के देगी, फलाना स्ट्रेटेजी आपको ये करके, ये सब चक्कर में मत रहिए। आप पैसा लुटाइएगा और कुछ नहीं होगा। मैं बार बार वार्न करता हूँ कि देखिए पहले आप छोटे ट्रेड्स लेना सीखिए और एकदम पॉजिटिव ट्रेंड लेना सीखिए। कि मतलब हमको, मैं जो ट्रेड लेता हूँ वो एकदम मुझे हमेशा प्रॉफिट देता है, 10 पॉइंट का प्रॉफिट देता है। और ये 10 पॉइंट अगर आप डेली प्रॉफिट कमाने लगे, शेयर मार्केट जब भी खुलता है और आप अपना सही जगह एंट्री लेके 10 पॉइंट कमा लेते हैं डेली बिना किसी लॉस के, तो बात मानिए आपको खिलाड़ी बनने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आपको ऐसा होता है तो मैं आपको 1 महीने का चैलेंज देता हूं, आप 1 महीना 10 पॉइंट कमा के दिखलाइए और मेरे इसमें कमेंट लिखिए कि हाँ मैंने कमाया है 1 महीने, एकदम 10 पॉइंट्स मैंने हमेशा रेगुलरली कमाए हैं बिना किसी लॉस के। देखिए मैं आपको फिर आपको पर्सनली सिखलाऊंगा कि कैसे, मतलब आगे आपको टिप्स दूंगा, आपको बतलाऊंगा कि आगे कैसे आप उससे 10 पॉइंट से कैसे 1000 10 गुना और 100 गुना कैसे कमा सकते हैं। लेकिन पहले आप 10 पॉइंट कमाना सीखिएगा और बोल दीजिए कि हाँ। देखिए जिस दिन मैं फिर कहता हूँ कि जो जो चीज़ मैं बतलाऊंगा अगर वो करते जाइएगा ना, आप बनिएगा, जरूर बनिएगा, लेकिन पहले कॉन्फिडेंस तो डेवलप कीजिए कि हाँ हम कमा सकते हैं 10 पॉइंट। तो चलिए हम देर किए बिना आपको बतला दें। देखिए आज के मार्केट में आपको एक चीज़ बतलाते हैं, ये जो जनरली मतलब ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल ऐसा बनता है, तो इसमें एक जगह आके आपको दिखेगा, आप लोग भी इसको गौर से देख लीजिए, समझ लीजिए। ये आपको उसमें दिख रहा होगा, देखिए मैं बड़ा कर देता हूँ इसको जिससे कि आपको आसानी से दिखे, और बड़ा कर देता हूँ, नहीं तो जब उसमें आप लोग अपने स्क्रीन पे देखेगा तो बहुत छोटा दिखता है। देखिए ये कैंडल देख रहे हैं, ये मोमेंटम कैंडल है। ऑप्शन बायर्स जो होते हैं बेसिकली वो कहाँ खरीदने, कहाँ एंट्री करने का सोचते हैं, मोमेंटम कैंडल देख के ही वो एंट्री करते हैं। ठीक है, इतना तो आपको समझ में है। वैसे इसके पहले भी का चीज़ है कि कैसे इसमें एंट्री करना चाहिए, लेकिन पहले मैं यही बतला दे रहा हूँ कि ऑप्शन बायर्स जनरली मोमेंटम कैंडल देख के एंट्री करते हैं। एक तरह का ये मारूबोजू कैंडल है। देखिए इसमें विक्स और शेडो नहीं के बराबर होते हैं। एक मारूबोजू कैंडल में मान लीजिए जैसे ही आया, आपने देखा ये सारे लेवल को क्रॉस करते हुए ऊपर बढ़ा है, यहाँ लोग एंट्री ले लेते हैं ऊपर की तरफ। आपने भी मान लीजिए एंट्री ले ली, उसके बाद देखिए खाली ग्रीन कैंडल बनता जा रहा है, हायर हाई और लोअर लो बनाता जा रहा है। देखिए इसका लो, इसका लो इससे हाई है, इसका हाई इससे हाई है, वैसे हायर हाई
हायर लो, हायर हाई, हायर लो। लेकिन एक जगह आके ये जनरली 4 से 6 कैंडल के बाद ये होता है कि एक जगह आके ये देखिएगा, ये इसने हायर हाई नहीं बनाया और हायर लो भी नहीं बनाया ये, लेकिन ग्रीन कैंडल है ये। देख लीजिए, ध्यान से देखिए इस जगह को, ये वाला पोर्शन फिर से मैं बोल रहा हूँ, देखिए ये हायर हाई और हायर लो बनाता चल रहा है, जो भी शेप साइज हो, लेकिन उससे आपको मतलब नहीं है। लेकिन मतलब है कि बहुत छोटे छोटे मार्बुजो कैंडल के बाद बहुत छोटा छोटा ग्रीन कैंडल बनता है और यहाँ जाके इसने लोअर हाई बनाया और लोअर लो बनाया। यहाँ ये आपका वार्निंग सिग्नल है, ठीक है, ये वार्निंग सिग्नल है। इसमें दोनों चीज हो सकता है, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं एग्जॉशन कैंडल्स। एग्जॉशन कैंडल्स का मतलब हुआ कि ये इसने पूरा स्ट्रेंथ लगा के यहाँ से वहाँ तक पहुँचा दिया, मोमेंटम कैंडल है, लेकिन उसके बाद ये थक गया और थक के छोटा छोटा कैंडल बनाते जा रहा है और यहाँ आके बुरी तरह थक गया, यहाँ हायर हाई नहीं कर सका। उसके बाद आपको करना क्या है? आपको करना कुछ नहीं है, इसका हाई और इसका लो मार्क कर दीजिए। अगर ये इसके लो को तोड़ता है तुरंत एंट्री लीजिए आप, जैसे ही तोड़ता है तुरंत एंट्री लीजिए। आपको देखिएगा बहुत अच्छा, मतलब एंट्री का मतलब पुट ले लीजिए, नीचे गिर रहा है इसलिए पुट ले लीजिए और छोड़ दीजिए करीब मतलब आधे घंटे से 45 मिनट्स तक, करीब 5, 6, 7, 8, 9 कैंडल तक आप वेट कर सकते हैं। देखिए आपको एक अच्छा पॉइंट ये दे के जाएगा, अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगा। और अगर ऊपर एंट्री मिलता है तो ऊपर एंट्री लीजिए, ऊपर उतना फिर हो सकता है नहीं मिले, लेकिन ऊपर इसके बाद फिर बड़ा कैंडल बनना स्टार्ट होगा। इसको हम लोग रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं, एग्जॉशन कैंडल्स के साथ साथ इसको रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। तो ये रेस्ट करने के बाद फिर बड़ा कैंडल अगर दे देता है ग्रीन, तो उसमें आप एंट्री ले सकते हैं कॉल का, ठीक है। ये चीज आप समझ लीजिए, ये एक आज के लिए टिप था आपके लिए पहचानने के लिए। इसको पहचान लीजिए, बार बार देखिए, आपको बहुत जगह मिलेगा मार्केट में, और 5 मिनट्स के कैंडल में खासकर ये काम करता है, याद रखिएगा। चलिए, ये तो आज का एक टिप हुआ, ये मोमेंटम कैंडल का। दूसरा जो मैं बतलाने जा रहा हूँ कि देखिए, चलिए पहले इसके साथ ये जो चार्ट यूज़ करते हैं आप लोग, इसके साथ आप लोग ये साइड में जो रहता है निफ्टी का लेवल आता रहता है, बैंक निफ्टी का लेवल आता रहता है। तो सेकेंड हाफ में जब आप जा रहे हो ट्रेड करने के लिए, याद रखिए मैं सेकेंड हाफ की बात कर रहा हूँ, सेकेंड हाफ में जब जा रहे हो तो उस समय ये मार्क कीजिएगा कि ये अगर निफ्टी भी ग्रीन है और बैंक निफ्टी भी ग्रीन है, क्योंकि बैंक निफ्टी एक मेजर पोर्शन है निफ्टी का, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो ये निफ्टी भी ग्रीन है और बैंक निफ्टी भी ग्रीन है। और सेकेंड हाफ में जब मार्केट खुलता है, यूरोपियन मार्केट खुलता है, उसका ये डैक्स जो जर्मन ये है और यूके, ये दोनों भी अगर ग्रीन है तो आप बेधड़क होके जहां भी ये खुला है वहां से एक एंट्री ले सकते हैं। 5 मिनट का पहला फर्स्ट 5 मिनट्स के कैंडल छोड़ दीजिएगा, वहां के बाद आप एंट्री ले लीजिए और देखिएगा ये आपको अच्छा पैसा देगा। हालांकि स्लो प्रोग्रेशन होता है, मैं फिर से बतला दे रहा हूँ। पहले फर्स्ट हाफ में मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल रहता है, वहाँ आपको पहला जो एंट्री लेते हैं उसमें आपको अच्छा ये पैसा मिल जाता है रेंज के साथ। जैसे एंट्री लीजिएगा तो यहाँ आपको अच्छा पैसा तुरंत मिल जाएगा, 6, 7, 8 कैंडल के बाद मिल जाएगा। लेकिन सेकेंड हाफ में मार्केट थोड़ा स्लो रहता है, उतना वॉलेटाइल नहीं रहता है, तो यहाँ थोड़ा स्लो प्रोग्रेशन होता है, इसलिए आपको आधा घंटा से 45 मिनट या 1 घंटा तक भी वेट करना पड़ सकता है। तो यहाँ आप रहिए, लेकिन इस बीच में आपका ध्यान हमेशा रहना चाहिए कि ये निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ग्रीन में हो और ये यूके और डैक्स दोनों ग्रीन में हो। अगर ये चारों ग्रीन में है तो आप बेधड़क यहाँ कॉल ले सकते हैं और किसी चीज़ की देखने, किसी इंडिकेटर, किसी चीज़ को देखने की जरूरत नहीं है, आपको ये कुछ न कुछ पैसा दे के ही जाएगा। याद रखिए, ये रहा आज का टिप, आप इसको करके देखिए और फिर हमें बतलाइए कि नीचे कमेंट कीजिए कि ये काम करता है कि नहीं। आपको खुशी होगी कि बहुत काम करेगा, आपको 90% चांसेस है ये आपको हमेशा कुछ न कुछ पैसा दे के जाएगा। दोस्तों, आप लोग काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए लाइक नहीं करते हैं, कम से कम शेयर तो कीजिए, दूसरों को बतलाइए कि यहाँ बतलाने से क्या क्या फ़ायदा होता है, कैसा मतलब एनालिसिस कैसा मिलता है। देखिए, मैं फिर बोलता हूँ, पका पकाया खाना खाने से अच्छा है कि आपको जो मैं बतलाता हूँ, लेवल बतलाता हूँ, वहाँ खेलना अपने से शुरू कीजिए। और जिस दिन अपने से आप कमाने लगेगा ना दोस्तों, वो टिप के चक्कर में मत रहिए कि यहाँ खरीदिए और यहाँ बेचिए, यहाँ खरीदिए। दूसरों के भरोसे क्यों रहना चाहते हैं? जिस दिन वो टिप्स देना बंद कर देगा तब आप क्या कीजिएगा? तो इसलिए आप अपने समझिए। मैं जो समझाना चाहता हूँ आपको, मार्केट किस तरह समझा और पकड़ा जाए, मैं वीडियो निकालूंगा। अभी मैं पहले सिर्फ आप लोगों को दिमाग में भर रहा हूँ कि मार्केट में कैसे स्टेबल रहना है,
मार्केट में कैसे बने रहना है। प्रॉफिट लॉस कम से कम काटिए और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा काटिए। देखिए यहाँ अगर ध्यान दीजिएगा, यहाँ अगर ऊपर और नीचे को आप मार्क कर, हाई और लो को मार्क कर दीजिए, कितने मार्केट है, 626, 17,626 और ये 17,636, 10 पॉइंट का है। यहाँ आप बहुत आसानी से रिस्क ले सकते थे पुट लेने के लिए। यहाँ आराम से जैसे ही इस लाइन को क्रॉस किया पुट एंटर कीजिए और देखिए अगर आप गलती से अगर मान लीजिए कट भी जाता है, यहाँ कितना जाता है आपका, 10 पॉइंट। वही 10 पॉइंट की मैं बात करता हूँ हमेशा कि जब लॉस इनएविटेबल हो तो आप 10 पॉइंट का लॉस दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो आपको रास्ता बतला देगा। यहाँ जैसे शुरू में आपका अगर यहाँ स्टॉप लॉस कटता है 500 का, जैसे मैं बतलाता हूँ कि 500 से ज़्यादा कभी भी स्टॉप लॉस मत दीजिए, 500 से ज़्यादा घाटा मत कीजिए खाइए। तो ये अगर 500 दे के आपको यहाँ मान लीजिए आपने यहाँ लिया, एंट्री लिया, ये रेड लाइन कटा, आपने एंट्री ले लिया, लेकिन सेकंड में ही आपका ये काट दिया इसने, तो आपने जैसे ही देखा आप तुरंत मतलब यहाँ एंट्री लीजिए, फिर स्टॉप लॉस आपका कट गया, 500 कटा, आपको इसने रास्ता बदला दिया, 500 आपका एंट्री फी था मार्केट में, जैसे मैं हमेशा मजाक में कहता रहता कि रिश्वत है मार्केट को, कि मैंने 500 का रिश्वत दिया और उसने मुझे रास्ता बदला दिया, भाई इस रास्ते चलो। तो ये सब 2-3 ट्रिक सब समझ के रखिए, देखिए आप जल्दी फेल नहीं होइएगा। और लॉस हमेशा, दोस्तों मैं बार बार कहता हूँ, लॉस बचा के रखिए, लॉस कभी भी होने मत दीजिए। आप 2 पॉइंट ही कमा लीजिए, लॉस होने से अच्छा है आप 2 पॉइंट कमा लीजिए, 2 पॉइंट पे ही काट के निकल जाइए, वो बेहतर है, लेकिन लॉस मत होने दीजिए। क्योंकि जब तक आपको 2-2 पॉइंट भी मिलता रहेगा ना, तो आपका पैसा बचा रहेगा, कैपिटल नहीं आपका खत्म होगा, ये याद रखिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और बाकी फिर मौका मिलेगा तो फिर और सारे टिप्स बतलाऊंगा। लेकिन ये टिप्स जो मैंने आज दिया है इसको यूज़ करके देखिए आप मार्केट में। एक तो ये एग्जॉशन कैंडल वाला टिप, दूसरा ये निफ्टी और बैंक निफ्टी और डैक्स और यूके वाला टिप, और तीसरा ये एंट्री वाला टिप, ये जो शुरू वाला वोलेटाइल मार्केट वाला। तो फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ दोनों 2 तरह से ट्रेड किया जाता है, याद रखिए, दोनों का अलग अलग है। फर्स्ट हाफ थोड़ा वोलेटाइल होता है, सेकंड हाफ उतना वोलेटाइल नहीं होता है। थोड़ा इसमें बीच का जो मार्केट होता है दोस्तों, उससे बचिए। बीच के मार्केट में ट्रैपिंग होती है, खाली मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, बीच के मार्केट से बचिए। 11 बजे से लेके 1 बजे तक के मार्केट में आप प्लीज़ एंटर मत कीजिए अभी, जब तक आप 10 पॉइंट कमाना नहीं सीख जाएं। जिस दिन 10 पॉइंट कमाने लगेगा उस दिन कोशिश कीजिएगा बीच वाले मार्केट में घुसने का। अच्छा दोस्तों, आपके आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।